अगर आप एक मेल हैं और आपकी स्पर्म काउंट की रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट कम आ रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। यूजुअली जब स्पर्म काउंट में अगर काउंट्स कम आ रही होती हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये कैसे हुआ? क्या अब नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए, स्पर्म काउंट कम क्यों हो जाती है, और अगर स्पर्म काउंट कम है तो इसको नेचुरली कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि आप एक नेचुरल प्रेगनेंसी पा सके। साथ ही हम डिस्कस करेंगे अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी तक पहुंचने में मदद करेंगे। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGY एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स, और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है। अगर स्पर्म काउंट से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं खुद पर्सनली उनका आंसर आपको करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जब कपल एक ऐसी रिपोर्ट लेके आता है जिसमें सीमेन एनालिसिस में हस्बैंड की काउंट्स कुछ कम आ रही होती है, तो दोनों बहुत पैनिक में होते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, डॉक्टर ये कैसे हुआ? क्या मैं अब इन रिपोर्ट्स के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर पाएंगे या नहीं? क्या एक नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहला हम ये समझेंगे कि एक नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी पाने के लिए। WHO की माने तो स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन पर ml से कम है तो उसको लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। इस तरह की रिपोर्ट के अंदर कई बार कपल्स घबरा जाते हैं, अब प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल होगी। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि सीमन एनालिसिस में केवल स्पर्म काउंट नहीं, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फैक्टर को भी इग्नोर ना करें। अगर काउंट के साथ मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और अदर पैरामीटर्स को भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अब बात करते हैं लो स्पर्म काउंट के कॉजेस क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाती है। अगर इसको समझना चाहिए तो हम इसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी तरह की आप ड्रग्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म्स की काउंट पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करने की वजह से, या बहुत टाइट कपड़े पहनने की वजह से, या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का एक्सपोजर की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस होते हैं। इन अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी भी कारण से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, जैसे कि ब्रेन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स जो स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि FSH, LH हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन्स, तो इसकी वजह से भी आपके टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से स्पर्म काउंट्स कम होने के चांसेस अधिक होते हैं। नंबर 3, अगर कोई टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस या कोई पास्ट इंजरी की हिस्ट्री है, या किसी कारण से अगर टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फ्रीक्वेंट UTIs की पास्ट हिस्ट्री है, वैरिकोसील की हिस्ट्री है, तो इन केसेस के अंदर भी स्पर्म काउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर 4, ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब्स की वजह से भी स्पर्म्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं बट सीमेन सैंपल में नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाती है आपकी। नंबर 5, एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स या जिम में स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम समझेंगे स्पर्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि हम एक नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव कर पाएं। सबसे पहले अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को करेक्ट करना होगा। टाइम से सोना है, अच्छा खाना है, साफ सुथरा खाना खाना है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, अवॉइड ड्रग्स। इन सभी फैक्टर्स को
रेगुलरली फॉलो करके आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे ओवर द टाइम आपका स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव हो जाएगी। टाइट अंडरगारमेंट्स और हॉट टेम्परेचर्स को भी आपको अवॉइड करना रहेगा। नंबर 2, अपनी डाइट में भी आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। फर्टिलिटी इंप्रूविंग डाइट जो कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी में रिच हो, इस तरह के फूड्स आपके स्पर्म प्रोडक्शन को और स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट भी देना जरूरी है। मिनिमम 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप जरूरी है। बॉडी को रेगुलरली हाइड्रेट करते रहना और अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए रेगुलरली योगा, मेडिटेशन या कुछ भी माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस का करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा एंड डेफिनेटली स्पर्म प्रोडक्शन एंड काउंट को भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर इन सभी करेक्टिव मेजर्स को 3 से 6 महीने तक रेगुलरली फॉलो किया जाए तो स्पर्म काउंट में आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिख सकता है। अब समझते हैं कि कब हमें मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। अगर इन करेक्टिव मेजर्स को 3 से 6 महीने तक आपने रेगुलरली यूज करा बट स्टिल कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, या प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलने की जरूरत है। प्रॉब्लम को अगर आप और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या हार्मोनल डिफेक्ट्स आपको बेटर डायग्नोज हो पाए और शायद एक कंसल्टेंट की हेल्प से आप इस कंडीशन को बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने इस बात को समझा है कि लो स्पर्म काउंट का मतलब पैनिक होना नहीं है। आप इससे भी नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पर्म काउंट लो है तो हमारे लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटर है, आईवीएफ या आईयूआई? इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है किन कंडीशंस में आईवीएफ बेटर है और कब आपको आईयूआई ऑप्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब आज आपको मिला होगा। कुछ और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं खुद पर्सनली उनका रिप्लाई दूंगी। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।